सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इतना क्लियर है तो एक बार थम्स अप का साइन दो। ओके, नेक्स्ट देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। डज यहां लिख देते हैं। अब देखो, डू का यूज होगा किसके साथ? आई, वी, यू, दे एंड कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? डू। और डज का यूज किसके साथ होगा? जब ही, सी, इट और एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज करते हैं किसका? डज का। एक और बात, हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, बस इन दो सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है? जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऐसे एस का यूज कब होता है? जब सेंटेंस हो पॉजिटिव और सब्जेक्ट हो ही, सी, इट और एनी नेम, देन वी यूज V1 प्लस एस और ES इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले डू और डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी नेम, देन वी यूज डज। पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है सभी को? अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, सिंपल सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, तो किसका यूज होगा? मेन वर्ब का यूज होगा। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES। अब फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होगा? जब सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट और एनी नेम, तो हम V1 प्लस एस और ES का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड और फुल स्टॉप। क्लियर है? अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में भी देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ भी या तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
उसके बाद नोट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड और फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का यूज करेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट ही सीट और एनी नेम है तो V1 प्लस एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज, देन नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव कोई सेंटेंस बोले कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो सबसे पहले क्या आप, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं, जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो काम हम बार बार करते हैं या रोज करते हैं या डेली रूटीन में करते हैं, तो ऐसे बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो क्या आप क्रिकेट खेलते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आप यानी सामने वाला, और आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। तो यू के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखेंगे इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ यूज होता है डू। क्लियर है? उसके बाद सब्जेक्ट यू। देखो अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, पहले हमने डू लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया, पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इसी का कोई आंसर दे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आंसर किस तरह देगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मैं, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब जब आई सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे केवल प्ले, आई प्ले, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट होगा आई के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज। अब आई के साथ किसका यूज होता है, आई के साथ यूज होता है डू, तो आई डू, उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया, पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अभी हमने डू से सेंटेंस बनाया है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं किससे, डज से। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं सेंटेंस डज से। अब जैसे ही सीट की बात करें तो किसका यूज होता है, डज का यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह स्कूल जाता है कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वह यानी ही की बात हो रही है, तो ही के साथ किसका यूज होता है, डज का। तो पहले हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद देखो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है टू स्कूल ये लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
डज ही गो टू स्कूल। अब अगर बात करें सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं ये कहूँ वह स्कूल जाता है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। अब जब सब्जेक्ट ही सीट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस एस और एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का यूज करते हैं। तो वर्ब क्या है? गो, इसमें क्या लगा देंगे हम? एस। ही गोज टू स्कूल। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, वह स्कूल नहीं जाता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद डू या डज। अब ही के साथ डज का यूज होता है, तो ही डज, फिर उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो एक बार हम सबका साइन दे। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ और नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, और इसका यूज कब होता है? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तभी हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद देखो मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होता है? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है? पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एस और एस का यूज कब होता है? जब सेंटेंस है कैसा? पॉजिटिव, और सब्जेक्ट क्या है? ही सी इट और एनी नेम, तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का यूज होता है। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर है? हमने 3 स्ट्रक्चर सीखे हैं, ये आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड एंड फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो तो रुक सकते हैं। नितिन, आप नोट कर रहे हो? ओके, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? जब कोई भी काम चल रहा हो। जब कोई काम चल रहा होता है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। इज, एम एंड आर। इज का यूज होता है जब सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम का मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे इज का। एम का यूज केवल आई के साथ होता है, और आई, आर का यूज वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। ये तो हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब केवल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चाहे सेंटेंस सिंपल हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यानी
तीनों तरह के टेंसों में तीनों तरह के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का यूज होता है V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो 6 होते हैं। 6 कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस है उन सभी में किसका यूज होता है? V1 प्लस ING का यूज होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें ING का यूज जरूर होगा, तो इसमें भी किसका यूज होगा? V1 प्लस ING का यूज होगा। क्लियर है? चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें ING का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? पहले इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। उसके बाद देखो अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद V1 प्लस ING का यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो, देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर है? अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर हो गया? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, ये है पॉजिटिव सेंटेंस का, और ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखो हम सेंटेंस बनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए। जैसे मैं ये कहूं क्या आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब जो काम है वो क्या है? कंटिन्यू है, चल रहा है। तो क्या आप पढ़ रहे हो, तो ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। तो पहले हम इजेमआर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप, यू, तो यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर। तो पहले लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और V1 प्लस ING, पढ़ना क्या होता है? स्टडी, तो इसमें ING का यूज कर देंगे, आर यू स्टडिंग और क्वेश्चन मार्क। आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? अब अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, जैसे इसका आंसर देखो ही कि मैं पढ़ रहा हूं, तो इसके मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, उस आई के साथ किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद एम और V1 प्लस ING, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नेगेटिव में किसका यूज करना है? नोट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पहले सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ रहा, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नॉट और V1 प्लस ING, आई एम नॉट स्टडिंग। ठीक है? अब अगर ही सीट की बात करें तो सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? तो कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। सॉरी, ई सीट की बात करेंगे, क्या वह क्रिकेट खेल रही है? तो क्या वह क्रिकेट खेल रही है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं। और सी के साथ किसका यूज होता है? इज का यूज होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी और V1 प्लस ING, प्ले वर्ब है इसमें NG लगा देंगे, इज सी प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, इज सी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही है? अब ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस बनाए तो पहले सब्जेक्ट, जैसे मैं ये सेंटेंस बोलूं कि वह क्रिकेट खेल रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
सी, उसके बाद सी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब, फिर V1 प्लस ING, सी इज प्लेइंग और क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं कि वह क्रिकेट नहीं खेल रही, तो पहले सब्जेक्ट सी, फिर इज, उसके बाद नॉट, देन प्लेइंग और क्रिकेट। सी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हमने नोट का यूज कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट कर लो सभी, ये सेंटेंस, 6 सेंटेंस और ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी आप नोट कर लो। फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व करेंगे। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हमें तब करना है जब कोई भी काम कंटिन्यू हो या कोई भी काम चल रहा हो, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज का यूज होता है ही, सी, इट और एनी नेम के साथ। एम का यूज होता है आई के साथ और आर का यूज होता है वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज तीनों तरह के सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, सभी में इसका यूज होता है। वर्ब हमेशा V1 प्लस ING का यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो 6 टेंस है कॉन्टिन्यूअस, उन सभी में किसका यूज होता है? V1 प्लस ING का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होगा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा सेंटेंस बनाने के लिए। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, EJMR का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, EJMR, फिर V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर है? अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, देन EJMR का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नोट का यूज करेंगे, फिर V1 प्लस ING का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अब जिसकी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो अब रेज हैंड कीजिए। गौरांश, अनम्यूट करो आप, मैंने अनम्यूट कर दिया। गौरांश, हाँ अनम्यूट हो, बोलो बेटा। ओके सर, ये समझ में नहीं आया, ये EJMR का ठीक है, फिर से रिपीट कर देंगे। ईमानदीप, यस सर। बोलो बेटा। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं समझ आया। ठीक है, अभी रिपीट करेंगे। और अगर किसी की क्वेरी है तो रेज हैंड कर सकता है। रेज हैंड पे क्लिक करो, मोर पे क्लिक करोगे, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है। एक बार क्लिक करना है, डबल क्लिक करने से वो लोअर हैंड हो जाता है। प्रिया, प्रिया बोलो, अनम्यूट सर हो। ये इंटेरोगेटिव सर इंटेरोगेटिव के दो प्रकार होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो सर क्लोज एंडेड में तो यस और नो का आंसर मिलता है, और हाँ, सर एक ओपन WH एंडेड वर्ड में। का होता है। ठीक है, वो भी समझा देंगे। और बताओ, किसी का कोई क्वेरी है तो। चलिए ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सृष्टि, सृष्टि अनम्यूट करो आप, हाँ बोलो सर अब। सर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम ही है। हाँ, एक ही टेंस है, नाम अलग अलग है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो सिंपल प्रेजेंट है ओके उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है। चलो मैं
रिपीट कर देता हूँ जो आपकी क्वेरी है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है, चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तीनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा एक तो, ठीक है। अब इसका यूज किसके साथ होगा? ही, सीट और एनी नेम अगर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, अगर आई सब्जेक्ट है तो एम का यूज करेंगे, और वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करते हैं। मेन वर्ब क्या यूज होती है? V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी का यूज करेंगे चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो धैर्य, बोलो बेटा, अनम्यूट हो आप। सर विल का यूज का होता है? किसका? विल का। बेटा अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अभी ओके संडे सर। को जो टेस्ट होगा उसमें केवल प्रेजेंट टेंस आएगा। ओके सर। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिसका आंसर यस और नो में आता है, यानी स्टार्टिंग में क्या लगा होता है उसमें हिंदी में। जैसे मैं ये पूछूं क्या आप पढ़ते हो, तो आप या तो यस या नो इसमें आंसर दोगे। क्या आप खेलते हो, तो इसका मतलब आप यस और नो इसमें आंसर दोगे। दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी उसमें जो आंसर है वो यस या नो में नहीं आता, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस पूछा कि क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, तो इसमें आप कहोगे यस या नो। और अगर मैं ये पूछूं कि आप क्या खेलते हो, तो इसमें आंसर क्या दोगे? इसमें आप किसी गेम का नेम बताओगे।